वाराणसी पुलिस ने आम लोगों को दी बदले गए नए कानूनों की विस्तृत जानकारी। बताते चले कि 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लेगी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लेगी। नए कानूनों में दुष्कर्म, हत्या और डकैती की धाराएं बदल दी गई हैं। उक्त के संबंध में यूपी के सभी आरक्षी और मुख्य आरक्षियों को कार्यशाला में प्रशिक्षण भी दे दिया गया है, जहां बताया गया है कि आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं। बीएनएस में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं, जिसमें 33 धाराओं में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। साथ ही 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को वाराणसी जनपद में आम जनमानस को भी इसके संबंध में विस्तृत जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी गई, जिसमें थाना कोतवाली में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन नीतू के द्वारा लोगों को इस संबंध में जानकारी दी गई। तो वहीं जनपद के थाना आदमपुर पर अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ममता रानी के द्वारा आम लोगों को इस संबंध में जानकारी देने के साथ ही आम जनमानस को जागरूक किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। नए कानून के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। जो यहाँ पर वक्ता हैं उन्होंने आपको बताई कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी जोड़ी गई हैं जो नागरिक को, गरीब जनता को केंद्र में रखते हुए कि उसको किस प्रकार से न्याय मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए तीनों कानून बनाए गए। पहले के ज़माने में अंग्रेजों ने अपने तरीके से कानून बनाया कि अंग्रेज अगर मान लीजिए 100 करोड़ का चोरी करता है और एक हिंदुस्तानी गरीब व्यक्ति चोरी की एक रोटी भी खा लेता है, एक शादी का झांसा देते हुए यौन संबंध बनाने के जो प्रावधान है उसमें और सजा कड़ी कर दी गई है। सामूहिक बलात्कार में अब आपको ये मृत्यु दंड का भी एक प्रावधान इसमें दे दिया गया है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे लोग इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो जैसे हमारे उप निरीक्षक आपको बताना चाह रहे थे, वो थोड़ा ठीक से बता नहीं पाए। उसमें 2 प्रावधान है। एक है 0 एफआईआर। 0 एफआईआर इसलिए लाई गई है कि आपको कोई पुलिस वाला ये न कह सके कि ये हमारे थाने का केस नहीं है। आप जहां खड़े हैं उसी स्थान के थाने पर जाके अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके बाद भी यदि आपके साथ कोई घटना हुई, जैसे आप हैं नहीं और आपके घर में चोरी हो गई, आप आ नहीं पा रहे, आप दूर हैं, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, तो